तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा मोदी जी से कि क्या गारंटी है कि नीतीश जी जो पलटू चाचा है वो फिर नहीं पलटेंगे। अच्छा, तो मैं इसी शब्द में, इसी प्रश्न में मैं एक प्रश्न आपके द्वारा तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं, उनके कार्यकर्ताओं से, कि क्या गारंटी है लालू जी और लालू जी की पार्टी का, सरकार तो बनने से अब रहा, क्या गारंटी है कि आप लूटेंगे नहीं बिहार को, बिहार की जनता की हत्याएं नहीं होगी, बिहार की महिलाओं की अस्मत की रक्षा होगी? आपके पास अगर गारंटी है तो आप बिहार की जनता को गारंटी दीजिए, तब मैं भी बताऊंगा कि मेरे पास क्या गारंटी है कि हमारे नीतीश जी अब नहीं पलटेंगे। पहले आप गारंटी दीजिए कि आप कैसे स्वच्छ होइएगा, ये जनता कैसे आप पर विश्वास करे। मैंने आपका उन पे निशाना है कि अगर वो ये गारंटी दे कि 15 साल जो उनका कार्यकाल रहा, बहुत सारे हत्याएं हुई, लोग 8 बजे 7 बजे के बाद मार्केट में जाते थे, तो क्या गारंटी है कि इस बार आप सरकार में आइएगा तो नहीं कर पाइएगा। हाँ, इसकी गारंटी दे। इस 17 महीने में जितनी बड़े बड़े बिल्डर और कुछ नेताओं का, कुछ व्यापारियों का जो हत्याएं हुई, कई अस्मत महिलाओं का लूटा गया, ये 17 साल और ये जो 17 महीने के बाद जो आज सरकार बनी है, उसमें सुख और शांति जनता से पूछ लीजिए। आप 17 महीने की गारंटी नहीं दे सकते हैं, फिर इतना जनता से लाभ क्यों? और हमारी सरकार से पूछते हैं कि नीतीश जी की गारंटी आप लो। आप अपने पार्टी और आप अपने निजी जीवन और विचार की गारंटी आप दीजिए। हमारी पार्टी देगी कि नीतीश जी नहीं पलटेंगे, ये गारंटी देगी। पहले आप स्वच्छ हैं और रहिएगा, इसकी गारंटी बिहार की जनता को आप दे दीजिए। लेकिन इतना जो भीड़ जा रहा है जी, और वहां सैलाब देखा, रैली नहीं रैला दिखा, यहाँ भी आए थे नवादा में तो रैली दिखा, भीड़ दिखा, इतना जब भीड़ जा रहा है, लोग समर्थन मिल रहा है, तो फिर क्यों मिल रहा है यदि वो पूरा गलत ही है? तो बस ये लास्ट प्रश्न है। इसके बाद उन्हें भ्रमित किया गया, उन्हें ये भ्रमित किया गया कि इस बिहार राज्य में और देश में नरेंद्र मोदी जी जनता के साथ वर्गवाद करते हैं, आपके साथ छल करते हैं, उन्हें भ्रमित किया गया। और उसमें ऐसे लोग की संख्या ज्यादा है जो पूर्ण शिक्षित नहीं है। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नेता बनना है, पैसा आ गया बालू से, पूर्व में दारू से, अपहरण से, लूट से, सरकारी खजाने की लूट से, उसमें कई लोग जो है उसमें बने हैं। तो जो बने हैं, जिनको रस मिल गया, गलत कार्य से पैसे मिल गए, गुणवत्ता था नहीं, और गलत रास्ते पर जाकर मसल का प्रयोग करके, हथियार का प्रयोग करके जो गलत रास्ते से सरकारी धन का लूट हुआ, तो वैसे लोग तो भीड़ जुटाएंगे। इतना भीड़ सब गलत लोगों का रहेगा सर? सबकी बात मैं नहीं करता, तो इतना भीड़ कैसे जुटा? जो पार्टी का एजेंट होते हैं, जिन्हें विधायक बनना है, जिन्हें एमपी बनना है, वो अपने जाति और धर्म के नाम पर वो उन्हें बरगलाने का काम करते हैं, वही भीड़ को ले आते हैं और वही भीड़ के लाते हैं। गांव में जो आदमी खेती करता है, मजदूरी करता है, अपने पशु को पालता पोसता है, उन्हें फुर्सत कहाँ है आपके सोशल मीडिया को देखने का? उन्हें यह भी पता नहीं है कि जो उस विचारधारा से जो अपने आप को शामिल रखते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है, वो भी लिए हैं, 6000 मिल रहा है, 6000 मिल रहा है, किसान सम्मान योजना वो भी ले रहे हैं, वह आयुष्मान कार्ड 5 साल अब हो गया, प्रति वर्ष एक व्यक्ति को मिलना है, और बच्चे बूढ़े जवान सबको दे रही है। ये केंद्र सरकार की नीति है। उज्ज्वला योजना से जो वह गैस जला रहे हैं वो केंद्र सरकार दे रही है। आज जो विश्वकर्मा योजना है 3 लाख का, वह केंद्र सरकार दे रही है। तो शिक्षा और समय के अभाव में वह कहीं जाते नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि हमारी योजनाएं क्या क्या है,
और ये योजना हमारी सरकार दे रही है या केंद्र की सरकार दे रही है। इस गलत फहमी में अगर जानकारी नहीं है तो हमारे समाज के लोग हमको अगर कुछ कह देंगे तो हम उसको, हमारे पास तर्क का अभाव है, जानकारी नहीं तो तर्क का अभाव, तो हम उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। वो हमारे हित की बात करते हैं, हम उसके साथ भटक जाते हैं। कोई भी आदमी, कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है कि पत्थर को भी अगर पिघलाना है तो उस पे हाथ का मालिश करें। अगर किसी व्यक्ति को से कुछ लेना है तो उसकी बड़ाई करें, उसकी चापलूसी करें, कुछ भी हासिल किया जा सकता है, ऐसा बुजुर्गों से सुनते आए हैं। तो वो लोग जो होते, जो गलत लोग होते हैं, वो इंसानों से ज्यादा बुद्धि लगाने का प्रयास करते हैं, और जो अर्ध शिक्षित होते हैं वो भटकने में और भटकाने में उन्हें आसान हो जाता है। वही भीड़ है। रह गई धन्यवाद यात्रा की बात है, तो धन्यवाद उसी को दे रहे हैं जो उनको बिहार को लूटने में, जो लूटने लायक बनाया, उसी सिंडिकेट के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। वो बिहार की जनता उनकी धन्यवाद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। चलिए दोस्तों, तो मेरी सवाल तो बहुत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी पर समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे आप मेरी नंबर पे भी फोन लगा सकते हैं, और हम आपके कार्य को करने के लिए ही पैदा लिए हैं। हम आपके कार्य को 100% करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आप अपनी बात मेरे तक पहुंचाइए, मेरे नंबर पे फोन करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी समस्या नहीं सुलझेगी फिर आप हमको बताइएगा। मुझे बहुत सवाल इनसे है, फिर हम कभी आकर के इनसे मिलेंगे और जो भी आपका सवाल होगा इनसे पूछेंगे, और आपकी जो असुविधा है उसको सुविधा में बदलने का हमारा पूरा कर्तव्य रहेगा। चाहे किसी का भी सरकार आए, काम मुझे करवाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए जो हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसको लोग तक पहुंचाने का कार्य आप कर रहा। तो धन्यवाद सर, और फिर कभी मिलते हैं। जी सर।